सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज हिंदी कक्षा में आज पाठ 5 हम लोग पढ़ेंगे, चावल की रोटियां। ये कक्षा 5 की भाषांजलि से ली गई है। आज का जो शीर्षक है चावल की रोटियां, ये एक नाटक है जिसके पात्र परिचय को हम लोग पहले समझ लेंगे और उसके बाद इसमें जो भी पात्र हैं उसमें उनका क्या कब कहाँ संवाद होगा, वो उन संवाद को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा पात्र परिचय है कोको। कोको कौन है जानते हैं। 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा, वर्मी लड़का कुछ मोटा। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त है। ये नीनी कोको का ये दोस्त है। 3 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। उसके बाद मिमी 7 साल का बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछे और चश्मा लगाकर कर सकता है। ये दुकानदार का प्रबंधक है, दुकान का प्रबंधक, जनता की दुकान का प्रबंधक। तो इसको आप लोग अपने विद्यालय स्तर पर भी ये पात्र कर सकते हैं। ये सारे पात्र होने चाहिए। यहाँ हम लोगों ने देखा कि पाठ 5 में कुल 5 पात्र हैं। जो मुख्य पात्र है कोको, 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा सा है। आइए इसके आगे चलते हैं। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाई, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कुछ ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। अब देखिए कोको कोको माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। अब कोको किचन में प्रवेश करता है और देखिए वो अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोल कर देखता है। एक तस्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको, आहा, मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। क्योंकि कोको को चावल की रोटियां बहुत ज़्यादा पसंद है। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। नीनी आ चुकी है। नीनी, कोको, ए कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्खड़ नीनी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगी, मैं इसे छिपा देता हूँ। कोको क्या करता है, नीनी के डर से रोटियों को छिपा देता है, क्योंकि वह कोको को लगता है कि नीनी भूखी होगी और वह उसकी सारी रोटियां खा जाएगी। नीनी आती है। नीनी, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको कोको सोचता है, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं। रेडियो की तरफ देखकर मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा देता हूँ। जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। अब कोको
आगे बढ़ता है दरवाज़ा खोलने के लिए। कोको, आओ नीनी अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी अंदर आता है। नीनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी, वह खराब है इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन ले। कोको, नीनी हमारे रेडियो में कुछ खराबी है। अब नीनी, आओ कोशिश करके देखे, मैं उठा कर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छुओ, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। जब करंट का बात बोल देता है कोको तो वो नीनी रुक जाता है। अब देखिए, आपको लोगों को पता ही है कि कोको क्यों नीनी को वहाँ जाने से रोक रहा है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। 300 के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। जब रेडियो खराब है, करंट मारता है तो नीनी बाहर निकल जाता है। अब कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास जाता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको तस्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका? मिमी, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, अब देखिए कोको, बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। अब देखिए मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको अब सोचता है कि क्या करूं फिर से। अब मिमी आ गई, पहले नीनी आई, उससे निपट लिया, अब मिमी आ गई, अब मिमी से निपटना है। तो कहाँ छिपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। वहाँ एक फूलदान पड़ा हुआ था, उसका विचार आता है चलो फूलदान के पीछे छुपा देते हैं। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। कागज़ में लिपटा एक बंडल है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। अब देखिए मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता से मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा, कोको इसी बीच में बोल देता है, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची? कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। अब देखिए मिमी, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा।
आगे मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी खा नहीं नहीं खा सकते। कोको, पापड़ देखकर होंठों पर जीभ फेर कर स्वागत। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ। अब अफसोस कर रहा है कोको, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद दो मेरे लिए छोड़ जाए। कोको अंदाज़ा लगा रहा। मिमी, एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। मिमी और क्या बोलती है सुनिए। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको, स्वागत। वो अफसोस करता है, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है? कोको बोल रहा है, आवाज़? कैसी आवाज़? मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक होते हैं। अब देखिए, कोको पूछता है, कौन? अब वहाँ 300 का प्रवेश है। 300, मैं हूँ 300। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। 300 गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। 300, आहा, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ 300। 300 मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो 300। मिमी और 300 मेज के पास बैठते हैं। मिमी 300 से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। 300 केले के पापड़ की तरफ देखकर, आहा, केले के पापड़। मिमी, मैं कोको के लिए ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। और मिमी क्या करती है, अपने केले के पापड़ को 300 के साथ शेयर कर लेती है और दोनों मिलके खाते हैं। 300, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है, ये 300 कह रहा है। 300 एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। अब जो दूसरा कप था चाय का, वह चाय उसमें 300 के लिए डाल देती है। और फिर मिमी कप देकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। 300 चाय की चुस्की लेकर होंठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। अब कोको, स्वागत। अब देखिए कोको, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मनी मनी सोच रहा कि ये क्या हुआ। मिमी और 300 एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो 300, एक और खाओ, और एक दूसरा पापड़ 300 को दे देती है। 300, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। वो एक ही लेता है और बोलता है, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। 300, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। देखिए कोको, स्वागत। चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं। अब कोको को लगा कि शायद मेरे लिए एक छूट रहा है, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। 300, यह आवाज़ कैसी है? मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस गया है, कोको कहता है, वही यह आवाज़ करता है। 300, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। 300 इस चीज़ को महसूस कर, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। 300 और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। मिमी,
अच्छा, ये फूल कैसे है? अब वो फूल जो है, वो फूल पूछती है कैसे है। 300। ओ, मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस गुलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, वो फूलदान खोज रहा है, वो फूलदान में रखने के लिए इधर उधर देखता है। उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी। अब आप जान ही रहे हैं कि उस फूलदान में क्या है। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। 300 उसके हाथ में फूल देता है। वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी, नहीं नहीं मिमी, उस मिमी को रोकता है। मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है, जिनमें देखती है जिनके उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। फूल के कारण कह रहा है कि उसकी मम्मी के जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। 300। ओ, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इस फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको, चैन की सांस लेकर स्वागत। मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। अब देखिए, वो बार बार अपनी रोटियों को बचाने के लिए नया नया झूठ बोलता है। और फिर से एक दरवाजे पर दस्तक होती है। फिर कोको पूछता है, कौन? उबातुन, मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उबातुन। अब दुकान का मैनेजर उबातुन पहुंच चुका है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी है? 300, यह वाह। 300 कह रहे हैं, यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुल बुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। वह एक पापड़ वहाँ जो पड़ा हुआ था, जो कोको सोच रहा था शायद मेरे लिए बच जाएगा, अब ये उबातुन उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको, तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी कहती है, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन, कोको, तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर। हाँ, वह रहा। कोको, क्यों? फूलदान का क्या करना है? कोको पूछता है कि आखिर फूलदान का क्या करना है? फूलदान का राज आप जान ही रहे हैं। उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया, गुड बाय। मिमी। 300, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा, स्वागत। और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। चावल की रोटियां कहाँ गई? चावल की रोटियां उस फूलदान में थी, जिसको कि उसके चाचा, चाचा कौन? उबातुन। उबातुन उठा के उनके चाचा उनके फूलदान को ले जाते हैं, जिसमें कि उसने कोको चावल की रोटियां को छुपा के रखा था। और इसी के साथ नाटक यहाँ समाप्त होगा। अब देखिए, अंतिम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा जोर से। अभी आई। उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी छोटी पार्टियाँ चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातुन के मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई ऐतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया।
मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? उबातुन, अभी किया नहीं, सोच रहा हूँ किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। और ये यहाँ पे आपका ये नाटक समाप्त होता है। इसके अभ्यास में हम लोग फिर अगले भाग में देखेंगे, अभ्यास में चलेंगे हम लोग। जी, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।